जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 बड़ी अपडेट। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, तलाकशुदा, किसान जो भी हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता है, उनमें से 1.74 लाख यानी कि 1,75,000 ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन स्टॉप कर दी गई है, रोक दी गई है। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको तो पेंशन मिल रही है और अब आपकी पेंशन और मिल जाएगी। उसकी डेट भी आ गई है कि अब हम दिसंबर 2025 तक की पेंशन तो दे चुके हैं, अब जनवरी फरवरी की पेंशन है वो मार्च में मिलेगी। आपको डेट भी फिक्स हो गई है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और जो 1,75,000 लोगों की पेंशन स्टॉप हुई है वो किस कारण से हुई है, किन किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, किन किन लोगों की पेंशन रोक दी गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से अब इसके ऊपर बात करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, किसान, 1.74 लाख लोगों की पेंशन रोकी, सिर्फ इनकी पेंशन हुई स्टॉप। बड़ी खबर जो आ रही है उसको भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम, उसी नाम से फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप चैनल है। आप सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं इसमें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताए अनेक कारण। राजस्थान प्रदेश में 1.74 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी गई है साहब। ये खबर है 8 मार्च 2026 की। 8 मार्च 2026 को ये अपडेट आई है। इसके कारण क्या है? कम उम्र के लोग पेंशन ले रहे हैं, बैंक की डिटेल गलत है, डेटा मिसमैच हो रहा है, विधवा महिलाएं दोबारा से विवाह कर चुकी है, ठीक है, तलाकशुदा महिलाएं दोबारा से विवाह कर चुकी हैं, उन सभी की पेंशन स्टॉप कर दी गई है। बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनके पेंशन चालू भी हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कुल 1,74,159 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है, यानी कि 1,75,000 याद रखो, 1,75,000 लोगों की पेंशन रोक दी गई। विभाग ने पेंशन रोकने के पीछे विभिन्न कारण बताए हैं। वर्तमान में राज्य में इस योजना के तहत 91,06,925 लाभार्थी पेंशन पा रहे हैं, यानी कि लगभग हम बात करें तो 1 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं। ये आप देख सकते हो, कुल मिलाकर के प्लस माइनस करके 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है। पेंशन रोकने के मुख्य कारणों में लाभार्थियों की मृत्यु, राज्य से बाहर शिफ्ट होना, परिवार के किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना, विधवा का पुनर्विवाह होना, बैंक और जन आधार डेटा में त्रुटियां शामिल हैं। इनकी वजह से पेंशन रोकी गई है। कोई नौकरी लाभ को नाम कटवाया ही को ना ले रहा पेंशन, माँ बाप बंद कर देगा। कोई जैसे उम्र बढ़वा करके पेंशन लेने लग जाते हैं, उनकी पेंशन स्टॉप कर दी जाती है, क्योंकि जांच चलती रहती है। जब भी आप पकड़ में आते हैं उसी समय पेंशन रोक दी जाती है, ठीक है। पेंशन रोकने के प्रमुख कारण पेंशनर्स की मृत्यु होना। 11,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी पेंशन चालू है। मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं तो पेंशन स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। तो उनकी पेंशन नहीं मिलती है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ई मित्र वेरिफिकेशन में आधार नाम मिसमैच होना, यानी कि आप जब ई मित्र पे जाके पेंशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आधार कार्ड आपका मिसमैच हो जाता है। आधार कार्ड में नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है और कुछ दिक्कत है, उस वजह से भी पेंशन स्टॉप कर दी जाती है। मिसिंग इंफॉर्मेशन, गलत सूचना है तो भी आपकी पेंशन रुक जाएगी। जनाधार एज क्राइटेरिया से बाहर उम्र है तो भी आपकी पेंशन रुक जाएगी, क्योंकि उम्र जो है वो फिक्स है ना भाई साहब, उम्र तो फिक्स है। जो पुरुष हैं उनकी उम्र 58 साल, जो महिलाएं हैं उनकी उम्र है 55 साल। ये वृद्धावस्था वाली उम्र है,
अब जो विधवा महिला है वो 18 प्लस एज होनी चाहिए, 18 प्लस एज है तो ही मिलेगा। तलाकशुदा है उसका भी यही है, 18 प्लस एज है तो ही उसका पेंशन का काम होगा। और उनके पास क्या होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। जैसे विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, तलाकशुदा महिला है तो न्यायालय की डिग्री होनी चाहिए। और जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन इनके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपकी पेंशन बन जाती है। दिव्यांग तो कोई भी हो सकता है, टाबर भी हो, चाहे बड़ो हो, कोई छोटो है, महिला हो, पुरुष हो, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप पेंशन बंधवा सकते हैं। ठीक है, चलो। पेंशनर के राज्य से पलायन, यानी कि पहले हम इस राज्य में रहते थे, अब दूसरे राज्य में चले गए हैं या दूसरी तहसील में चले गए हैं, उससे फिर अपने डॉक्यूमेंट बदलवाने पड़ते हैं, तो उस वजह से भी आपकी पेंशन बंद हो जाती है। जैसे राजस्थान का कैंडिडेट हरियाणा में चला जाए तो अब हरियाणा में ही बंधवाओ, पेंशन हरियाणा ही देगा आपको, पेंशन राजस्थान थोड़ी देगा, तो राजस्थान में बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, बैंक की ओर से पेंशनर्स की मृत्यु का डेटा, पुनर्विवाह, जैसे कोई विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, दोबारा से ब्याह कर ली तो पेंशन बंद हो जाएगी। ठीक है, परिवार के सदस्य का राजकीय सेवा में चयन होना, फिर आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। गलत बैंक खाता विवरण देना, पेंशन बंद हो जाएगी। खाता गलत है यानी कि आपका जो बैंक डिटेल है वो गलत है तो भी आपकी पेंशन स्टॉप हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। त्रुटियों को सुधारने के बाद 40,000 लोगों की पेंशन फिर से चालू की गई है। यानी कि बहुत सारी गलतियां होती है ना, तो जिनको आप सुधरवा लेते हैं तो फिर से आपकी पेंशन चालू हो जाती है। जैसे जन आधार डेटा अपडेट, अन्य त्रुटियों को सुधारने के बाद 40,000 पेंशनर्स की पेंशन फिर से चालू कर दी गई है। आया को ना कि एक बार बंद कर दिया तो बंदी ठेठा हुई होगी ना, दोबारा चालू करवा लो, लेकिन जो गलतियां हैं उनको सुधरवाओ आप। तो अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसको आप सही करवाओ, फिर से आप पेंशन को चालू करवा सकते हो। 40,000 पेंशनर्स की पेंशन फिर से चालू की गई है। रीओपन करने वाले प्रमुख जिले अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़। दिसंबर 2025 तक की राशि वितरित कर दी गई है और जनवरी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दिसंबर 2025 तक की पेंशन सबकी आ चुकी है और जनवरी की और फरवरी की पेंशन जो है वो आपकी आ जाएगी। जनवरी 2026 के बिल भी ईसीएस के माध्यम से भेज दिए गए हैं। विभाग के अनुसार अकाउंट अपडेट होते ही 31 मार्च 2026 तक लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। 2026-27 के बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1250 से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी है और अब तो 1450 रुपए कर दी गई है। ठीक है ना साहब, बिल्कुल। और भी जो अपडेट है वो भी आप देख सकते हो। अब आपकी जो जनवरी की पेंशन है कुछ लोगों की तो मिल चुकी है और कुछ लोगों की 31 मार्च को मिल जाएगी। ठीक है, फरवरी की जो पेंशन है वो भी मिल जाएगी मार्च में, और जो मार्च की पेंशन है वो आपकी आगे आएगी। और अप्रैल से आपके जो पेंशन के पैसे हैं वो 1450 रुपए आएंगे भाई। अब तो आपके 1300 रुपए आएंगे, लेकिन अप्रैल से आपके 1450 रुपए की पेंशन आएगी। ठीक है, बिल्कुल। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से उठाई दिव्यांग और पालनहार की पेंशन, एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी हुई गठित। ऐसे लोगों की भी पेंशन रोक दी गई है जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके फर्जी तरीके से पेंशन बनवाते हैं, उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिलती है। और फर्जी तरीके से पालनहार का पैसा लेते हैं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। प्रदेश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी लाभ लेने के मामलों की जांच जहां एसओजी द्वारा की जा रही है, वहीं अब पंचायत समिति जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर दिव्यांग पेंशन और पालनहार पेंशन उठाने का मामला सामने आया है। यानी कि जगह जगह पर जांच शुरू है, हर प्रकार से जांच की जाती है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो यह थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ठीक है ना भाई, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत में इनमें देखो मित्र संचालक होते हैं, वो भी ऐसे ही पकड़े जाते हैं, वो भी फर्जी तरीके से पेंशन बंधवा देते हैं लोगों की। फर्जी दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं, उन डॉक्टरों को पकड़ा जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पालनहार योजना का अनुचित लाभ उठाया गया। जांच कमेटी को निर्देश दिए कि सूची के आधार पर पूरे मामले की जांच करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे।
अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। ठीक है ना भाई। आप सभी की पेंशन, वैसे तो जनवरी की भी पेंशन कुछ लोगों की तो डल गई है, कुछ लोगों की नहीं डली है, वो 31 मार्च को डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1300 रुपए डलेगी आपकी पेंशन, अप्रैल में 1450 रुपए डलेगी। तो ये चीजें, पालनहार वालों का भी पैसा अप्रैल के लगभग डलने की संभावना है, तो पालनहार वालों का भी पेंशन का जो पैसा है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी का पैसा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट में जैसे जैसे आता है वैसे वैसे पेंशन के पैसे भेज दिए जाते हैं, डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसे जारी किए जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी और पूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। किसी भी कैंडिडेट की पेंशन स्टॉप हुई है तो उसका कारण पता लगाओ और उसको आप सही करवा लो। कोई गलती हुई है तो उस गलती को आप संशोधन करो और फिर आपकी पेंशन वापस से चालू हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।